नमस्कार। माँ, माटी और ममता का महाकुंभ जिसे हम कहते हैं छठ पर्व। ऐसा माना जाता है कि छठ पर्व का आरंभ माता सीता के द्वारा किया गया था। जब माता अयोध्या से 14 वर्ष के लिए वनवास की ओर जा रही थी, तब रास्ते में जब गंगा मैया मिली तो नदी पार करते समय उन्होंने कहा था, यदि हम तीनों परिवार फिर सकुशल लौट कर आते हैं तो वैसे स्थिति में हम आपकी पूजा करेंगे, और वहीं से छठ पर्व का आरंभ माना जाता है। कई कथाओं में ऐसा माना गया है, विवरण मिला है कि द्रौपदी ने और कर्ण ने भी छठ पर्व को किया है। छठ पर्व की ऐसी महात्म है, ऐसा मानना है कि यह प्रकृति से जुड़ा हुआ पर्व है। न ही पंडित, न ही कोई सार समन, और केवल प्रकृति से उठकर प्रकृति की पूजा का ही नाम है छठ पर्व। आज हमारे साथ हैं शैलेंद्र सुमन जी, नमस्कार। और साथ में है संदीप जी। यह भी एक अद्भुत मिलन है। शैलेंद्र जी जो कि संगीत न केवल लिखते हैं बल्कि गाते भी हैं, और एक बड़े मल्टीनेशनल कंपनी में एक उच्च पद पर है। संदीप जी अकाउंट्स सीए है एक बड़ी ही मल्टीनेशनल कंपनी में, लेकिन भारत की जमीन की यही, बिहार की जमीन की यही सबसे बड़ी खासियत है। चाहे आप किसी भी पद पर हो, लेकिन छठ का जो गाना होता है हर को एक तार में बांध लेता है। तो आइए हम जानते हैं, छठ पर्व का महात्म तो किसी से छुपा नहीं है, लेकिन कब कैसे करते हैं? शैलेंद्र जी पहले कैसे आरंभ करते हैं छठ पर्व को? छठ पर्व देखिए आस्था और विश्वास का पर्व है जी। और हम लोग जैसे मानते हैं कि आस्था और विश्वास, आस्था की प्रतिमूर्ति माँ पार्वती और विश्वास की प्रतिमूर्ति शंकर जी। तो हमें सभी मालूम है कि जहाँ पे पार्वती और शंकर जी जब जुड़ जाते हैं तो पर्व का महात्मा ऐसे ही बढ़ जाता है। जो आस्था इस विश्वास का पर्व है। और ये छठ पूजा 4 दिनों का पर्व होता है, जिसमें चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष के चतुर्थी से स्टार्ट हो जाता है जी। तो चतुर्थी को लोग नहाए खाए करते हैं। नहाए खाए बेसिकली है कि उसमें शरीर को शुद्ध करना। उस दिन शुद्ध सात्विक खाना लोग खाते हैं। खास करके अपने बिहार में देखेंगे तो लोग लौकी खाते हैं, सेंधा नमक खाते हैं, अरहर की दाल खाते हैं, ऐसे कुछ शुद्ध शाकाहारी भोजन। तो चूँकि छठ पूजा जो है षष्ठी को होता है, तो उससे पहले शरीर को पूर्ण रूप से शुद्ध करना और अपने आप को उस छठ व्रत के लिए तैयार करना का आरंभ जो है वो नहाए खाए से शुरुआत होती है इसकी। अच्छा, पहली पूजा जो नहा खा के साथ आरंभ होती है। जी जी जी। दूसरी पूजा की क्या कथा है? नहाए खाए के अगले दिन जी खरना का किया जाता है, जिसके अंदर घर में जो भी छठ व्रती होते हैं वो अपने हाथों से प्रसाद बनाती हैं। अच्छा। प्रसाद में मूल रूप से खीर और रोटी और केला जी। केला जो होता है प्रायः और भी फ्रूट्स होते हैं, बट ये 3 चीज़ लोग अपने हाथ से बनाते हैं। और अपने थोड़ा सा प्रसाद ग्रहण करने के बाद जो छठवती होती है उनका वो लास्ट हम लोग कहेंगे आहार होता है। उसके बाद से कंटिन्यूअस लगभग 2 दिन तक फास्टिंग रहता है, पानी भी नहीं। पानी भी नहीं। सो वो नहाए खाए के दिन खाना हो गया, नहाने के बाद सात्विक भोजन, उसके बाद खरना का एक भोजन, शाम को भी बस शाम को एक भोजन करते हैं। और भोजन करने के बाद, भगवान का पूजा करने के बाद, हवन वगैरह करने के बाद जो प्रसाद है अपने परिवार, इष्ट मित्र और जो भी लोग हैं आसपास में उसके साथ वितरण करके खरना का जो त्यौहार होता है दूसरा दिन वो पूरा संपन्न होता है। मतलब कहने का मतलब, जैसा सर आपने बताया कि जो पहले दिन कद्दू की सब्जी हो गया, मतलब ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो बाहर से लाया गया, रेडीमेड कुछ भी नहीं, जो खेत से डायरेक्ट आया हुआ है उसी का प्रयोग। किसान से जो उपज होता है, जो खेत से डायरेक्ट आता है, लगभग वही चीज जो आपके खेत से सीधे तोड़ के और अपने ओरिजिनल रंग रूप में मिलेगा, वही पूजा में यूज होगा। धन्यवाद सर। दूसरा दिन, तीसरा दिन का क्या कार्यक्रम है? तीसरा दिन देखिए जो षष्ठी जिसको हम बोलते हैं, तो षष्ठी में शाम को हम लोग डूबते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं उसमें। और उस अर्घ के समय जो अब सामग्री जैसे हम वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, जैसे आपने खुद ही बताया, वो सब प्रकृति से रिलेटेड चीज़ें हैं। अभी ठेकुआ बनाते हैं, अभी समय में गेहूँ, अभी देखा जाए तो ये सीज़न जो होता है
सीजन में जो किसानों के पास सबसे जो उपलब्ध सामग्री होता है वो गेहूँ होता है, क्योंकि धान की फसलें अभी जस्ट पकी होती है और उससे धान उपलब्ध कम रहता है, चावल तो गेहूं का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। ठेकुआ बनता है, गुड़ के ठेकुआ बनेगा। फल फूल जो है वो देखेंगे आप, ज़्यादा महत्व इसमें केला का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। इस समय में केला भी बहुत ज़्यादा अपने बहुतायत मात्रा में होता है। गागल नींबू जी, ऊख जो ठंडी की सीज़न में काफ़ी बहुतायत मात्रा में मिल जाती हैं। तो ये चीज़ें जो है, पानी फल है, ये तो सारी चीज़ें जो है लोग के अर्घ जो है, हम लोग डूबते हुए सूरज को अर्घ देते हैं। और चूँकि ये जैसा कहावत है कि ये पुत्र प्राप्ति जो व्रत है, और पुत्र प्राप्ति और काया शुद्धि पर, जिसमें किसी को लोग की कहावत है कि ये जो समय में सूर्य की जो दिशा, सूर्य की जो पृथ्वी के साथ जो उसका डायरेक्शंस है, दिशा है, उसके हिसाब से जो उनकी किरणें जो आती हैं, और जब लोग नदी में नहा करके जल में और जल के साथ जो अर्घ देते हैं तो शरीर पर जो किरणें पड़ते हैं तो शरीर को जो है काफ़ी ज़्यादा उसमें फ़ायदा होता है। तो संध्या को, षष्ठी के दिन शाम को डूबते हुए सूरज को अर्घ दे करके इस पूजा को संपन्न किया जाता है। और हिंदू संस्कृति में, सनातन संस्कृति में यही एक ऐसा पर्व है, या हम कहें कि पूरे संसार में यही ऐसा पर्व है जहाँ पे डूबते हुए सूरज की जो है आराधना और पूजा की जाती है। बिल्कुल जी, बड़ी खूबसूरत बात। सबसे पहली पूजा जो होती है वो डूबते हुए सूर्य की होती है, जो बतलाने का यह सफल प्रयास करता है कि अगर आप किसी भी चीज में हार गए हैं तो यह अंत नहीं, कल उदय भी है। उसके बाद क्या होता है सर? उसके बाद आपका खरना हो गया, नहाय खाए हो गया, जिसको हम लोग बोलते हैं नहाय खाए, और संध्या अर्घ हो गया। और चौथे दिन उगते हुए सूरज को अर्घ देते हैं। उसी समान से सूर्य की तरफ अपना मुख रखते हैं, उगते हुए सूर्य की तरफ। लाइक डूबते हुए सूर्य के तरफ जब पहले दिन हम शाम को संध्या को अर्घ देते हैं तो पश्चिम की तरफ होता है जब सूर्य भगवान डूब रहे होते हैं। उसी तरह से अगले दिन सुबह, मतलब चौथे दिन, पूरब की तरफ जहाँ से सूर्य का उदय होता है उनकी तरफ देख करके, सूर्य भगवान को देख करके जब वो उदय होते हैं तो उनको अर्घ देते हैं। कारण बताया ही शैलेंद्र जी ने कि जो सुबह का रोशनी है, जो सुबह की जो किरणें हैं, जो पहली किरणें हैं वो पड़ती हैं तो शरीर को लाभ होता है। और साथ में जो छठ व्रती होती हैं वो अपने संतान और अपने परिवार के लंबे उम्र की कामना करते हैं, स्वस्थ जीवन की कामना करती हैं। और इसके साथ ही हमारा ये पर्व संपन्न होता है। और ये लोक आस्था का महापर्व है, मतलब भारत के साथ साथ नेपाल में भी मनाया जाता है। भारत में प्रायः बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बंगाल और अब तो पूरे भारत में ही होता है, और साथ में नेपाल में भी होता है जी। और देश के वर्ल्ड के 1-2 देशों में और भी होता है, बड़े स्केल पर नहीं होता है बट होता है। लोग जहाँ भी है, बिहार, उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड और नेपाल के लोग जहाँ भी हैं विश्व में, खुल के और इस पर्व को बड़े आस्था के साथ लोग मनाते हैं। बिल्कुल सही। न केवल भारत बल्कि विश्व की छटा पर भी छठ का एक बेहतरीन नमूना देखने को मिलता है। यह एक ऐसी पर्व है जिसमें ना ही कोई बैकवर्ड, फॉरवर्ड, ABC, OBC कुछ भी नहीं। हर व्यक्ति केवल एक ही चीज, सनातन धर्म में रंग कर केवल लोक आस्था के महापर्व में एक दूसरे की सहायता करते। बड़ा ही अद्वितीय पर्व है। आप सभी को छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। सर, आप लोगों ने बहुत ही खूबसूरत जानकारी दी। यह न केवल हम लोगों के लिए बल्कि चूंकि हम बाहर महाराष्ट्र में रहते हैं, अक्सर जब लोगों से बातचीत होती है तो यह एक कॉमन सा क्वेश्चन होता है, छठ पर्व है क्या और क्यों करते हैं। ये सारी जानकारी सर लोगों ने आप लोगों के लिए प्रस्तुत किया है। इसमें छठ पर्व में छठी मैया का पूजा होता है, और छठी मैया को सूर्य भगवान की बहन भी माना जाता है जी। और सूर्य पूजा की जो परंपरा है वो तो कई सालों से अपने यहाँ सारे अपने धार्मिक ग्रंथ में देखेंगे तो वो मिलेगा हमें। और कर्ण भी बेसिकली अगर हम देखेंगे महाभारत में तो सूर्य को बहुत उनका आस्था था और पूजा करते थे। और जब वो पूजा करते थे तो उनसे उस समय जो भी मांगता था वो दे देते थे। चाहे वो उनसे उस समय में आप उनसे इंद्र भगवान ने कवच कुंडल भी मांगा तो उन्होंने बेझिझक दे दिया जी। तो उस समय से भी, और माता सीता का जो वर्णन है कि जो उन्होंने शुरुआत किया था रामायण के समय में, तो वहाँ से भी इसका मिलता है। और इसका देवासुर संग्राम से भी कहीं ना कहीं इसका संबंध, ऐसा लिंकेज है। कहावत है कि जब देवासुर संग्राम हुआ और देवता जो उस समय पराजित हो रहे थे, तो जो माता अदिति जो थी, देवताओं की माता थी, उन्होंने सूर्य भगवान से उन्होंने छठ मैया की पूजा की
और उन्होंने एक पुत्र कामना की, तो जब उन्होंने आशीर्वाद के रूप में छठी मैया ने जो पुत्र दिया था, वो जो हम कहा था कि त्रिदेव आदित्य जो हैं, जो बोलते हैं हम लोग सूर्य भगवान, तो छठ मैया की देन है। और इसलिए वो इस जो छठ का जो पूजा का जो आरंभ है, इसका देखा जाए तो बहुत युगों से है, इसका कोई ये नहीं है। और अभी तो हमारे सरकार ने इसको तो यूनेस्को में हम रजिस्टर होने जा रहा है हमारा छठ पर्व। तो ये तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारा एक पर्व जो है यूनेस्को के वहाँ पे बुक में भी हमारा रजिस्टर हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत पर्व। आप लोगों से अनुरोध है, अगर आप कहीं भी हैं, अगर आपके आसपास अगर छठ व्रत हो रहा है, तो कृपया जरूर जाए। यह अद्भुत अद्वितीय पर्व ऐसा पर्व है जिसमें हर एक व्यक्ति प्रेम भाईचारा के रंग में रंग जाता है। नमस्कार, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए अद्भुत अद्वितीय ज्ञान के साथ। नमस्कार।